नमस्कार मित्रों, आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप ये बात पूरी समझ पाएंगे। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। मित्रों, हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब आर्थिक तंगी हो या नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज्यादातर इस प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा। आप मुझे वह दे दो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि भगवान हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कशिश उत्पन्न हो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगाना है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रीतम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास उन्होंने हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलाने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। और ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब भगवान देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सकें। जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वह दूसरों की सेवा करना है। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौमाता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौमाता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरा करने वाली कामधेनु गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है। इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण कर है।
गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींग में तीनों लोकों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमारे मन को शांत करता है और जीवन के प्रति संतोष का भाव पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं का मित्र बन जाता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। यदि तुम मेरी शरण में आते हो और पूरे मन से मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर दूंगा। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन की समस्याओं का समाधान है। जो हुआ उससे भूल जाओ, जो आएगा उसकी चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। यही शांति का रहस्य है। मन की शांति वहीं मिलती है जहां विचारों का शोर खत्म हो जाता है। संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। मोह और लालच छोड़ो, यही तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देगा। मन की शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें समान रूप से स्वीकार करो, यही सच्चा संतुलन है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और दिल में शांति आती है। ध्यान वह दवा है जो मन को शांत और आत्मा को उज्जवल बनाती है। जिंदगी की सादगी में ही सबसे बड़ी शांति छुपी है। जिंदगी में परिवर्तन अनिवार्य है, इसे सहजता से अपनाओ और मन को हल्का रखो। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। इसे पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। हर समस्या का समाधान समय पर होता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। प्रकृति से जुड़ना मन को सुकून और आत्मा को शांति देता है। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, यही सच्ची शांति है। तुम्हारा सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी अपनाता है। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। यही तुम्हारी असली ताकत है। खुद को बदलने से मत डरना, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। तुम जितना बदलाव को अपनाओगे उतना ही जीवन में निखरोगे। जो खो गया उसे मत देखो, जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह अपनाओ। तुम्हारा आज ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसे खुलकर जियो। जीवन की सच्चाई यही है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी सोच तुम्हारा संसार बदल सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इसे सकारात्मक और मजबूत बनाओ। दुख एक ऐसे दीपक की तरह है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है। हर मुश्किल तुम्हें निखारने और तुम्हारी आत्मा को उजागर करने का एक जरिया होती है। इसे अपनाओ ना कि इससे भागो। अपने जख्मों को अपनी पहचान मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनने दो। जिंदगी की ठोकरें ही तुम्हें सिखाती है कैसे मजबूती से खड़ा रहना है। हर शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार तुम्हारे लिए उजाले का मार्ग बना रहा है। मुश्किल समय हमेशा नहीं टिकता, सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ते हो। अपनी गलतियों को गले लगाओ और उनसे सीख कर खुद को बेहतर बनाओ। खुशी उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखो। जिंदगी एक परीक्षा है, लेकिन ये तुम्हें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाई गई है। हर चुनौती तुम्हें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। इसे अवसर मानकर अपनाओ। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तब तुम सच्ची शांति पाते हो। तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसे नजरअंदाज मत करो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यही प्यार तुम्हें दुनिया से जोड़ता है। तुम्हारा आत्म प्रेम तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता है वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कि केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल की सोच तुम्हें कमजोर बना देती है। हर चोट तुम्हें वह सबक देती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है, न कि अतीत या भविष्य की चिंता में। जो पल अभी तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है।
इसे पूरी तरह से जियो। जो कुछ भी तुम्हें खो दिया उसे लौटाने का एक ही तरीका है, खुद को बेहतर बनाना। तुम्हारा विकास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, इसे कभी मत रोको। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। भगवान समझाते हैं कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। इसे सकारात्मक बनाओ। सच्ची ताकत उस समय दिखती है जब तुम टूटने के बाद भी खड़े होते हो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत खोने दो। हर दिन को एक नया आशीर्वाद की तरह देखो, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा को खूबसूरत बनाएगा। जीवन की हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आती है, इसे एक तोहफे की तरह अपनाओ। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गांव माताएं चारा चल रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौ वंश दिखे उनको राहत देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकता। सोचो, हम तो कभी परिणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं, आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जहाँ ये नंदिनी गोमाता को ले जा, और इस नंदिनी गोमाता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गोमाता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी, अब तुम्हें पुत्र केवल गोमाता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गोमाता की बहुत सेवा की। जब गोमाता चले तो वह भी चलते थे, जब गोमाता खाए तभी वह खाता थे। एक दिन गोमाता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि पड़ी, नंदिनी गोमाता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गोमाता को पकड़ लिया और गोमाता करण पुकार कर धिक्कारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगे। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जाम हो गया, निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा दी है, वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। मगर के राजा अपने नंदनी गाय को आघात पहुंचाया, तुम्हें जीते जी भी मना ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना, क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौमाता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौमाता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौमाता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसा कहकर माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और गौमाता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, क्योंकि माता पिता में भगवान वास करते हैं। जिसने माता पिता की सेवा की उसने भगवान की सेवा की। माता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता के चरणों में उसे खोज। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी भी अहम का भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे का निर्णय ले पाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मित्रों, स्वयं भगवान राम समर्थ होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते थे। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है।
जिस दिन मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता है। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन ना करें, मंदिर ना जाएं, कथा सुने, चलेगा। और यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं। एक, जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है। बालक यदि बिस्तर गीला कर देता है तो माँ उसे सूखे में लिटाकर खुद रात भर गीले में रहती है। और एक माता के कितने भी बच्चे हो, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। पर विडंबना तो यह है कि जब वृद्ध हो जाते हैं तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रह पाते और अपने माता पिता का ही बंटवारा कर लेते हैं। तभी तक पढ़ाई करता है, बच्चा देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है। इसलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ दान पुण्य कर ले, फल प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश जी माता पिता की पूजा से भी सवे पूज्य, अग्र पूज्य सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों से सबसे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक माता पिता के उपकार को नहीं समझते तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। सबको सेवा में प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। घर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी स्त्री की पूजा, सत्कार, मान, सम्मान तथा आदर नहीं होता, वह दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य बाद देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं, क्रियाएं निष्फल होती है। इसका अर्थ ये भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ नारियों के अपमान पर कार्य बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख राक्षस व राक्षसी प्रवृत्ति क्योंकि लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक को कम करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी होगी। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए हैं। अजन्मे शिशु को चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध भी और धर्मानुसार महापापी। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास है अस्वस्थ सामान्य किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तर इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को
जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस बात के लिए मनुष्य को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में 1 से पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया। रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य ही रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई, दुर्योधन दुशासन जैसे पार्टी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान का कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हाथ से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वह जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर बात क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वह मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह 5 पांडवों का अंत कर देगा। ये बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब पांडवों के कक्ष में गया तो देखा कि 5 पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा श्रीखंड नहीं और द्युमत्सेन की भी छल से हत्या कर देता है। इसके बाद वह दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया है। जैसे ही दुर्योधन ये सब सुनता है तो प्रसन्नता से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब सभी पांडवों को ये बात पता चलती है तो क्रोधित होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देख मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। श्री वेद व्यास जी के रोकने पर अर्जुन तू अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को ओर मोड़ देता है, जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकलाएगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने की बजाय अहंकार मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सहज एवं विनम्र मनुष्य हमेशा विनाश के लोगों के लिए जो भ्रूण हत्या करेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई और न होगा। उन्होंने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करके हम कई जन्म का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? जो खो दिया तुमने क्या तुमने पैदा किया था? जो खो दिए तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कजों में ही तुम ही मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात उन्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही खुशी में अरबों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे पल दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो।
तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो इन सब के हो या शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तो मैं शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है, आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भी चिंता शोक से दूर और मुक्त हो जाता है, अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ध्यान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के बल्कि ये संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना होता है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यही इस दुनिया का अतल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अतल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि को सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यानवादी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। गीता में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। ध्यानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के साथ में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं है।